Hello bachon, let's read the question. The question says the gradient helps in easy passage of water from collecting tubule is A. Osmolarity gradient, B. Concentration gradient, C. इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, डी प्रेशर ग्रेडियंट। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये कौन सा ग्रेडियंट होता है जो किडनी में वाटर की पैसेज को इजी करता है फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन होती है इनटू द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के कौन से दो पार्ट्स मेजरली इन्वॉल्व होते हैं इस मैकेनिज्म में, दीज आर हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा और हेनलीज लूप काउंटर करंट मैकेनिज्म से यूरिन को फिल्टर करते हैं। अब डिफरेंट रीजन ऑफ किडनी में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस, कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और अगर हम बात करें इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की, तो इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन में ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये ग्रेडियंट डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ NaCl एंड यूरिया। तो अगर हम ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये है हमारा वासा रेक्टा, और ये नेफ्रॉन में हमारे पास प्रेजेंट है इफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, ये है ग्लोमेरुलस, एंड दिस हेयर इज द कप शेप स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब नेफ्रॉन में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेनलीज लूप, और दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये रीजन है हमारा कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर मेड्यूला, एंड दिस रीजन इज इनर मेड्यूला। अब NaCl की ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप से NaCl ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन ये एंटर करता है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यहाँ से फर्दर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड ये इंटरस्टिशियम में वापस आता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और अगर हम बात करें यूरिया की ट्रांसपोर्टेशन की, तो यूरिया एंटर करता है इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप एंड देन फर्दर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड ये रिटर्न बैक होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू द इंटरस्टिशियम। अब यहां से हमने क्या देखा है, ग्रेडियंट फॉर्म हो चुका है इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन, ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के इस ग्रेडियंट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। और ये जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट है ये अलाउ करता है इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अलाउ easy passage of water from
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से वाटर इजीली पास हो पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एफिशिएंटली हो पाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट एफिशिएंटली हो पाएगी, देयर बाय एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या देखा कि इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प करता है इन इजी पैसेज ऑफ वाटर। तो हमारे ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट विच इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी प्रेशर ग्रेडियंट भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट हेल्प करता है इन द फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।